हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नया वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम है इनकम टैक्स रिफंड। हाउ टू चेक इनकम टैक्स रिफंड। तो दोस्तों, यदि आपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर चुका है और अभी तक आपका रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ है, तो आप चेक करना चाहते हैं कि आपका इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेस हुआ या नहीं, तो कैसे चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम देखेंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे इनकम टैक्स, जीएसटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शेयर मार्केट, बिजनेस आइडिया, सिक्योर, अनसिक्योर और गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं रेगुलर बेसिस में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर चुका है और आपके फाइल किए हुए लगभग 3 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं और आपका इनकम टैक्स का रिफंड आया नहीं, आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं या बिजनेस पर्सन है, बोथ केस में हम इनकम टैक्स के रिफंड को कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनकम टैक्स के रिफंड को चेक करने के लिए आपको NSDL की साइट में जाना होता है। इसके लिए आपका सिंपल वे है, आप गूगल में टाइप करिए रिफंड स्टेटस। पहला ऑप्शन आपका आएगा रिफंड स्टेटस NSDL। यहाँ पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको tin.nsdl.com ओल्टास रिफंड स्टेटस पैन आपको यहाँ लिखा आएगा। आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, जो आपको याद होना चाहिए या आपके पास होना चाहिए। आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। जो फाइनेंशियल ईयर अभी एंड हुआ है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021, तो उसका असेसमेंट ईयर होता है 21-22। पहले इनकम टैक्स में पहले आप फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, उसका असेसमेंट नेक्स्ट ईयर होता है, जिसके ऊपर हम टैक्स भरते हैं। तो हमारा असेसमेंट ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर हमारा ख़त्म हुआ है 2021, तो हमारा असेसमेंट ईयर होगा 21-22, राइट। अब हम ये प्रोसीड। तो यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी तो यह प्रोसेस नहीं हुआ, इसलिए ऐसा नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। यदि नो रिकॉर्ड फाउंड भी दिखा रहा तो हम आपको दूसरा ऑप्शन में आपको बताऊंगा कि आप कैसे ग्रेवेंस डाल सकते हैं। उसके माध्यम से आप जल्दी से जल्दी अपना इनकम टैक्स का रिफंड को प्रोसेस करवा सकते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ, इनकेस आपका रिफंड प्रोसेस हो गया है और बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आएगी आपका डेट ऑफ ECS, कब उन्होंने ECS लगाया है, बैंक में किस डेट को आपको प्राप्त हुआ है, ये डिटेल आपको यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद दिखेगी। लेकिन आपको अमाउंट चेक नहीं होगा। अमाउंट चेक करना है, उसके लिए आपको लॉगिन ID पासवर्ड होना आवश्यक है। लॉगिन ID पासवर्ड आपके पास नहीं है तो आप आधार OTP के माध्यम से उसको रीसेट कर सकते हैं। चलिए वो दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं। उसके लिए यदि आपका इनकम टैक्स का रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। दूसरा, आपको रिफंड अमाउंट चेक करना है कितना है, तो वो क्या, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना है www.incometaxefiling.gov.in पे। आप जैसे ही वहाँ पे जाएंगे, इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हैं। आप दो केस में आपके सामने मैं बात करना चाहता हूँ। पहला केस, हमने रिटर्न फाइल कर चुका है, हमारा रिफंड भी प्रोसेस हो गया, लेकिन हमें अमाउंट नहीं पता, तो हम अमाउंट कहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा केस, हमारा रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ, तो उसके लिए हम ग्रेवेंस डाल सकते हैं, वो हम यहाँ से डाल सकते हैं। तो दोनों केस मैं आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले, हाँ, और एक एडिशनल मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपका आधार से पैन लिंक नहीं तो आप डायरेक्ट इस ऑप्शन से लिंक आधार कर सकते हैं, राइट। तो हम आते हैं लॉगिन पे। लॉगिन पे आप यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप अपना इनकम टैक्स का यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, तो पहला केस, जब आपको रिफंड अमाउंट पता करना है तो आप फाइल रिटर्न्स पे जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न्स पे जाइए, व्यू फाइल रिटर्न्स पे जाइए, राइट। जितने भी साल का आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा यहाँ पे आपको दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे जहाँ दिख रहा है कि प्रोसेस विथ नो डिमांड और नो रिफंड, मतलब मेरा इस केस में रिफंड नहीं था। यदि रिफंड होता तो यहाँ अमाउंट भी दिखता,
मैं लास्ट असेसमेंट ईयर में बता, यहाँ पे मेरा रिफंड है तो मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको ये वाला केस समझिए। तो आपको यहाँ व्यू मोर पे जाना है और आपका रिफंड अमाउंट यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है इस केस में, लेकिन लेटेस्ट वाले में यहाँ दिखेगा। और भी आपको पता करना है, चलो यहाँ से भी नहीं पता चल रहा तो आपको इससे पता चल जाएगा। डाउनलोड फॉर्म में आप जैसे ही करेंगे यहाँ से भी आपको इनकम टैक्स का रिफंड का पता चल जाएगा कि कितना रिफंड आपका था। इसको आप PDF में ओपन करिए और सबसे लास्ट में आप जहाँ देखेंगे तो आपको अमाउंट पता चल जाएगा, राइट। ये देखिए मेरे सामने PDF उसका ओपन हो गया है। तो मैं नीचे पे जाऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ आपको रिफंड अमाउंट कहाँ से पता चलेगा कितना अमाउंट है। रेडी कंप्यूटेशन हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया। नीचे आते जाइए, स्क्रॉल डाउन करते जाइए आप, या तो आप कंट्रोल फाइंड डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना मेहनत करने की बजाय कंट्रोल F करिए आप। स्क्रॉल डाउन 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 और डाउन। जहाँ पे आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आ जाएगा वहीं पे आपको रिफंड पता चल जाएगा। टोटल डिडक्शन ये हो गया, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आ गई। अब यहाँ पे आपको रिफंड अमाउंट पता चलना चाहिए। तो आप जैसे कंट्रोल फाइंड करके रिफंड डालेंगे तो आपको रिफंड अमाउंट जितना भी होगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। इस केस में कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ टैक्स पेमेंट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इससे भी इजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहीं पे ही आपको रिफंड, यहाँ व्यू मोर पे जाएंगे तो आपको नीचे पे रिफंड अमाउंट दिखेगा। इस केस में रिफंड नहीं था इसलिए नहीं दिखा, राइट। अब दूसरा केस है अपना कि यदि हमारा इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल हो चुका है, बस दोस्तों अभी तक वो प्रोसेस नहीं हुआ, इनकम टैक्स का रिफंड हमको आया नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ ये ग्रेवेंस वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हम ग्रेवेंस सबमिट कर सकते हैं, राइट। जब हम ग्रेवेंस सबमिट कर सकते हैं तो वो पूछेगा किस टाइप का ग्रेवेंस करना है। तो हमें जो ग्रेवेंस सबमिट करना है वो CPC ITR को करना है, रिफंड से रिलेटेड, राइट। तो आपको ये सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आपको क्यों आपका प्रोसेस नहीं हुआ रिफंड, आप रिफंड सेलेक्ट कर सकते हैं। सब कैटेगरी आपको यहाँ पे देखिए, यदि इनकेस आपका ITR प्रोसीड हो गया है, आपको 143(1) आ गया है, मतलब आपका इंटीमेशन ऑर्डर निकल गया पर रिफंड नहीं आया, तो ये ऑप्शन ठीक है, इंटीमेशन ऑर्डर। या इन केस में एनी अदर कोई और इश्यूज है आपका ITR प्रोसेस होने के बाद, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, अदर का ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा केस ये हो सकता है दोस्तों कि आपका ITR प्रोसेस ही नहीं हुआ है, मतलब आपको 143 सबसेक्शन 3 का मेल आया ही नहीं है, तो आप यहाँ पे CPC ITR डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए अदर प्रोसेसिंग, क्योंकि यदि आपके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इन सब रीजन से आपका हुआ है प्रोसेसिंग नहीं हुआ तो आप, लेकिन आपको नॉर्मल कैटेगरी में अदर प्रोसेसिंग ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। ये आपके मेन इंडिकेटर है जो सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, आपकी यहाँ पे डिटेल लिखनी पड़ेगी कि लाइक असेसमेंट ईयर तो आपको मैंने बताया 21 22 होगा। यहाँ पे आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी कि आई हैव फाइल द रिटर्न ऑन सो एंड सो, स्टिल माई रिटर्न इज नॉट प्रोसेस फॉर द लास्ट 3 मंथ। आपको सारी डिटेल लिखनी पड़ेगी कि मैंने भाई 3 महीने से ज़्यादा रिटर्न फाइल कर चुका हूँ, अभी तक मेरा प्रोसेस नहीं हुआ, तो काइंडली मेरा रिटर्न प्रोसेस कीजिए और रिफंड को भी प्रोसेस कीजिए। कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मिनिमम चीज़ों को लिखने के बाद आपको एक ग्रेवेंस को सबमिट करना है, राइट। ये सबमिट करने के बाद आपको एक ग्रेवेंस नंबर मिलेगा, उस नंबर को आप लिख के रखिए, उससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं लॉगिन करके। तो ये आपके पास 2 ऑप्शंस थे। मैंने आपको रिफ़ंड कैसे चेक करना वो बताया, रिफ़ंड नहीं आया तो आपको बताया यदि प्रोसेसिंग का 143
3 आपको इश्यूड हो गया है, जो रिटर्न प्रोसेसिंग का होता है। उसके बाद क्या करना वो बताया। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे, यदि और भी टाइप के आपको किसी भी प्रकार की इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइक आपका रेक्टिफिकेशन करना है, रिफंड करना है, कोई भी टाइप की चीज़ें आपको इनकम टैक्स से इंटरेक्ट करनी हो तो आप ग्रेवेंस के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप चाहे तो उनको डायरेक्ट कॉल करके भी आप, ये कुछ नंबर यहाँ पे दिए होंगे टोल फ्री नंबर, इन पर आप कॉन्टेक्ट करके डायरेक्ट उनसे कॉल पे भी आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके काम आया होगा।